सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में प्रत्येक महीने की 25 तारीख को बाद क्या करना चाहिए तथा किन एंट्री से सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेली ट्रैकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और डेली ट्रैकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको THR और SCM वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माता, बच्चे दिखाई देंगे, जैसे 6 महीने से 3 साल के और 3 साल से 6 साल के। तो पहले हम गर्भवती महिलाओं की सूची में देखते हैं कि किस प्रकार का THR और SCM भरा हुआ है। जैसे ही आपने गर्भवती वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ आपको THR गिवन में 25 दिन दिखाई दे रहे हैं और SCM गिवन में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये गलत एंट्री है। आपको क्या करना है, THR में आपके दिन होने चाहिए 21 और SCM में आपके दिन होने चाहिए 4। ये अगले महीने से ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस महीने तो अब THR की एंट्री ऑलरेडी हो ही चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से बाकी और दूसरे हम माता का देख लेते, जैसे स्तनपान करने वाली माता है तो उनका भी यही होगा जैसा गर्भवती का है। बच्चों का देख लेते हैं यहाँ पे 6 महीने से 3 साल के बच्चों के जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक किया तो इनका भी यही है। इनका भी 25 दिन का आपका THR भरा हुआ है और 0 दिन का SCM, तो ये भी गलत एंट्री हुई है। अर्थात अगले महीने आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। THR 21 दिन का और SCM 4 दिन का, कुल मिला के 25 दिन का ऐसा आपको इनका भरना पड़ेगा। अब 3 साल से 6 साल के बच्चे, 3 साल से 6 साल के बच्चों के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 3 साल से 6 साल के बच्चों की सूची दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर आंगनबाड़ी केंद्र कुल 25 तारीख के बाद आपने मान ली 27 तारीख को देखा और ये 23 दिन आंगनबाड़ी केंद्र खोला, अब यहाँ देखिए ये THR भर दिया इनका, जबकि इनका THR भरना ही नहीं था, ये गलत हो गया। SCM यहाँ देखिए 13 दिन का भरा, ये 11 दिन का भरा, ये 9 दिन का भरा। कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई इसमें, क्योंकि अगर 23 दिन या 22 दिन आंगनबाड़ी केंद्र खुला तो कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो लगातार आ रहा होगा, उसको आपने SCM दिया होगा। इसका मतलब प्रत्येक दिन आपने SCM की एंट्री ठीक तरीके से नहीं की है, इसको आपको सुधारना पड़ेगा। अब ये अगले महीने में ऐसी गलती नहीं करना है, मतलब प्रत्येक दिन उनका SCM आपको भरना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको सभी लाभार्थियों का चेक कर लेना है, किसका कितना SCM यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब और पीछे वाले पेज पे आते हैं, तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे क्या करें, गृह भ्रमण, ये इस पर क्लिक करें। जैसे ही आपने गृह भ्रमण पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ होम विजिट देख पाएंगे कि जो आपके गृह भ्रमण है वो कितने हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यानी आपने सभी होम विजिट कंप्लीट किए हुए हैं। अब और आगे बात करते हैं, तो और आगे आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आप यहाँ ज़्यादा के ऑप्शन पे आएंगे। जैसे ही आप यहाँ ज़्यादा के ऑप्शन पे आएंगे तो ज़्यादा के ऑप्शन पे आने के बाद ज़्यादा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ घटनाएं पे क्लिक करना है। ये घटनाएं जो लिखा है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ CBE के ऑप्शन पे क्लिक करें। एक बार CBE के ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखना है, ये देखिए इनने मंगल दिवस की एक ही एंट्री की है, तो आपको मंगल दिवस की दूसरी एंट्री करना है। ये चेक करना है आपको कि आपने एंट्री पूर्ण की है या नहीं की है। तो एंट्री करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। घटना की तारीख 19 तारीख को तीसरा मंगलवार पड़ता है, तो तीसरे मंगलवार को हम अन्नप्राशन दिवस की एंट्री करते हैं और इसको सुरक्षित कर देंगे। तो इस प्रकार से आपने अपना मंगल दिवस चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम VHSND की ओर। इसको भी आपको चेक करना है, क्या आपने टीकाकरण का आयोजन किया था, तो ये आपको चेक कर लेना कि एंट्री टीकाकरण की हो चुकी है। ये महत्वपूर्ण एंट्री है, इनको छोड़ना नहीं। ये हो गया। और आगे हम देखें तो और आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ देखिए आप ये सत्यापित करें आधार, इस पर क्लिक करें आप। ये जो सत्यापित करें आधार लिखा हुआ है, ये इस पर क्लिक करना पड़ेगा।
इस पर क्लिक करने के बाद आप पाएंगे कुछ अनवेरीफाइड आधार बेनिफिशरीज आपको यहाँ दिखाई देंगे। जैसे एक ही है रिया अहरवाल की में, तो यहाँ जो आपके अनवेरीफाइड होंगे उनको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये देखो वेरीफाई नहीं हो गई है, क्यों नहीं होगी? ये नाम देखो यहाँ पे ए के बाद एन स्मॉल की जगह कैपिटल लिखा हुआ है, इसलिए ये वेरीफाई नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको सुधारना। आधार नंबर भी गलत डला है, इनवैलिड आधार नंबर का ऑप्शन आ रहा है इस पर, तो आपको एक बार आधार भी चेक करने पड़ेंगे ये सब। अब अगर गलती से आपने किसी लाभार्थी को माइग्रेट आउट कर दिया है तो उसको वापस लाने के लिए क्या करेंगे आप? माइग्रेटेड आउट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जितने लाभार्थियों को आपने माइग्रेट आउट किया, जैसे रिया अहरवाल है, इसको माइग्रेट आउट किया गया है, अगर आप इसे वापस चाहते हैं तो माइग्रेट इन पे क्लिक कर दीजिए। ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 48 घंटे के बाद ये जो रिया अहरवाल नाम की लड़की है वापस आपकी बेनिफिशरीज की सूची में दिखाई देगी। ये थोड़ा सा देख लेना है। अब इसके बाद एक और चीज़ ध्यान देनी है, MPR। इस MPR के इंटरफेस को आप अच्छे से देख लेना। इसमें कुल सक्रिय कितने हैं पात्र, ये THR वगैरह पिछले महीने का है। देखने लायक चीज़ ये है, काफ़ी ख़तरनाक स्थिति है क्योंकि यहाँ बहुत सारे बौने बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी बौने बच्चों को आपने ठीक किया होगा, वजन सुधारा होगा। वजन सुधार संबंधी वीडियो बनाया जा चुका है, आप वहाँ जाके कैसे वजन सुधारना है वो आप देख सकते हैं। तो ये MPR आपका अगले महीने में सही होना चाहिए। ये आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जी, क्योंकि वजन अधिकतर देखा गया गलत ही भर रहे हैं सभी लोग, सही तरीके से वजन नहीं भर रहे। तो इसको इसी महीने में सुधारना, ताकि अगले महीने के MPR में जो MPR आएगा दिसंबर का, वहाँ ये सारी चीज़ें आपको ना दिखें, आपको ये सारी चीज़ें ना दिखें। यहाँ पे ये देखो, ये है ना, ये सब सुधरी हुई होनी चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब क्या ना करें हम, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो हम दैनिक जानकारी पे आएंगे। दैनिक जानकारी पे आने के बाद आप फिर से THR और SCM वाली सूची निकालेंगे। जैसे ही आपने THR और SCM वाली सूची निकाली तो यहाँ हम पहले THR जिनको देती है उनकी सूची निकालेंगे। जैसे 6 महीने से 3 साल के बच्चों की सूची निकालेंगे हम। इस सूची में निकालने के बाद हम यहाँ देखेंगे कुछ बेनिफिशरीज आपको दिखाई देंगे जिनका THR पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है। अब मान लीजिए किसी लाभार्थी का THR 21 दिन का भरा होता, तो 21 दिन के बाद फिर आपको THR इसका नहीं भरना है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, वरना लिमिट का ऑप्शन आएगा, लिमिट रीच्ड वाला, है ना। आप लिमिट तक पहुंच जाएंगे, मतलब 21 दिन का ही भरना है, उससे अधिक नहीं भरना है। 4 दिन का SCM भरना, 4 दिन से अधिक का SCM नहीं भरना है इनका, 6 महीने से 3 साल के बच्चों का, और गर्भवती का और धात्री का। इसी प्रकार से अब हम पिछले पेज पे आते हैं तो हम 3 साल से 6 साल के बच्चों की सूची भी देखेंगे। उसमें आपको क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से सावधान रहना है, थोड़ा सा ये हमें देखना पड़ेगा उसमें। तो जैसे ही हम 3 साल से 6 साल के बच्चों की सूची निकालेंगे तो उसमें हमें THR के कुछ दिन दिखाई देंगे और इसके अलावा कुछ SCM के भी दिन दिखाई देंगे। जैसे हम यहाँ सूची निकालते हैं तो सूची निकालने के लिए हम यहाँ 3 साल से 6 साल के बच्चों के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम 3 साल से 6 साल के बच्चों के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ दिन दिखाई देंगे कि कितने दिन का THR दिया, कितने दिन का SCM दिया। जैसे यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ 13 दिन का आपको यहाँ SCM दिख रहा है। अब आप सोचो 13 दिन तो कम हो रहे, तो क्या इसका 14 दिन का SCM भर दें क्या, मतलब 14 दिन का THR भरें क्या ऐसे? यहाँ से क्या 15 दिन का हम ये THR भर दें क्या यहाँ से? तो अगर आप यहाँ 15 दिन का इसका THR भर देंगे तो गलत एंट्री हो जाएगी ये। तो ऐसा नहीं करना कि दिन बढ़ाने के लिए आप SCM में अगर दिन कम हो रहे तो उनका THR भर दें, क्योंकि THR तो इनको मिलता ही नहीं। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, इनका THR नहीं भरना है, इनका SCM ही भरना है। और प्रत्येक दिन इनकी एंट्री करना, जितने दिन आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है उतने दिन आपको इनकी एंट्री करनी पड़ेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान देना। जैसे मंगल दिवस चेक कर लेना, अपने टीकाकरण चेक कर लेना, आधार सत्यापन कितने रह गए हैं सत्यापन के लिए वो चेक कर लेना, होम विजिट देख लेना, THR SCM के हिसाब से जितने दिन होते हैं उसके हिसाब से सही एंट्री हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। चैनल पर नए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।